हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल धारा दी वर्सेटाइल गर्ल। कैसे हो आप सब? हम सहस धारा के बाद नेक्स्ट टपकेश्वर मंदिर आ गए हैं। आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, तो मुझे था कि भगवान जी का आशीर्वाद लें, दैट टू भोले बाबा और पार्वती माता का, क्योंकि उन्हीं का ही बहुत बड़ा रोल है कि राहुल और मैं मिलें। गाइस, ये पार्किंग है टपकेश्वर मंदिर की, बहुत बड़ी पार्किंग है और यहाँ पे 40 रुपये लिए हैं कार के लिए। यहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ उतर के ही मंदिर स्टार्ट है। ये टपकेश्वर मंदिर इसलिए बोला जाता है क्योंकि गुफा के अंदर से शिवलिंग के ऊपर पानी टपकता है, इसलिए इसे टपकेश्वर मंदिर बोला जाता है। इसे दुधेश्वर मंदिर भी बोला जाता था क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य ने तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया था। तो क्या हुआ था कि बेसिकली उनके जो बेटे हैं उनको उनकी माता दूध नहीं पिला पा रही थी, तो उन्होंने तपस्या की थी, तो यहाँ पे दूध की लहर बहाई थी शिव जी ने, तभी दूध टपकता था। बट अब कलयुग के टाइम पे पानी टपक रहा है। यहाँ पे जूता चप्पल आप उतार सकते हो नीचे उतर के, और ये माता का मंदिर है। दर्शन करने के लिए आप आते हुए कर सकते हो, ये जाते हुए कर सकते हो। मेनली ये गुरु द्रोणाचार्य का है। गुरु द्रोणाचार्य जो थे वो गुरु थे क्या कहते हैं, पांडवों के और कौरवों के महाभारत टाइम पे। तो ये देखिए गुरु द्रोणाचार्य का फोटो यहाँ पे बना रखा है, पूरा अच्छे से मंदिर टाइप में बना रखा है। ये देखो नीचे ही उतरते ही कितना प्यारा गेट है। यहाँ पे एक नहीं बहुत सारे भगवान, ऑलमोस्ट सारे भगवान हैं यहाँ पे लगा रखे हैं। ये देखो ये हमारा जहाँ पे मैं खड़ी हूँ ना, वो वहाँ से गेट शुरू होता है और उस पर देखो कितने सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है टपकेश्वर महादेव का मंदिर। तो यहाँ से यहीं पे बैठे हुए थे भैया, यहीं से मैंने प्रसाद ले लिया था। 50 रुपये उन्होंने लिए थे प्रसाद के, और यहाँ पे प्रसाद ले लिया था। ये भी एक हनुमान जी की भी फ़ोटो है वहाँ पे, बट अभी हम पहले टपकेश्वर को अंदर से देखेंगे मंदिर को, फिर वहाँ पे हम दूसरी साइड पे जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग ये बहुत देहरादून का प्राचीन मंदिर है, देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का। यहाँ पे बहुत प्राचीन मंदिर है। अब अगर आप सीढ़ियाँ नहीं उतर सकते तो यहाँ पे लिफ्ट का भी है, लिफ्ट के शायद 20 रुपये लगते हैं। पार्किंग से सीधा नीचे यहाँ पे आ जाती है और ये उतर के आपको आना पड़ता है और डायरेक्ट एंट्री हो जाती है आपकी टपकेश्वर मंदिर में। तो ये उस टाइम चल रही थी, हमने देखा नहीं, बट वहाँ पे लिखा हुआ था ये चीज़ ना। तो यहाँ पे हम अच्छी चीज़ें देख रहे हैं, मतलब कितना प्यारा अच्छे से लिखा हुआ है, कितनी अच्छी कारीगरी करी हुई है। ये सब देख के यार ये प्राचीन है। देखो ये देखो पेड़ कितनी जड़ें उसकी निकल रही हैं, और ये हम घुस गए हैं अंदर। देखो गुफा ही है पूरी। भैरव बाबा हैं पहले, उनके दर्शन जय हो भैरव बाबा। और फिर ये देखो गुफा ही है सब कुछ, उसी पे पिलर साइड पे लगा रखे हैं एंड ये मंदिर बना हुआ है। और ये गुफा खाली दिखाने के लिए नहीं, ये बहुत हार्ड थी, इन पे पेंट करवा रखा हुआ है गैस। ये गणेश जी हैं, गणेश जी और नाग देवता। गणेश जी विघ्न हरता है, इनको स्टार्टिंग में ही इनका वो है। फिर उसके बाद हम लोग एंटर करते हैं अंदर गुफा में। घंटियाँ हम बजाए जा रहे हैं, जितनी घंटी बजाओगे उतनी पॉजिटिविटी आती है। इतनी सुनहरी आवाज़ होती है इन घंटियों की ना, कि सुनते रहो, बैठे रहो वहाँ पे, अच्छा लगता है। और जो मैं आपको मेन दिखाना चाह रही हूँ वो ये दिखाना चाह रही हूँ कि हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। ये देखो नंदी महाराज हैं सबसे पहले। देखो जब भी आपको शिव जी से कुछ चाहिए, शिव जी डायरेक्ट नहीं दे रहे, तो नंदी महाराज के कान के थ्रू ही इज़ अ मैसेंजर, उनके कान में बोलो और वो हमारी इच्छाएं ज़रूर पूरी कराते हैं। बट आपकी इच्छाएं अब वो नेक होनी चाहिए, किसी का बुरा नहीं होना चाहिए उसमें। तो ये देखो हन्नू शुरू है, हन्नू को बिलीव हो रहा है क्योंकि टुंगनाथ पे भी उन्होंने बोला था और फिर उसकी बातें सही हुई, तो उसको अच्छा लग रहा है कि हाँ नहीं मम्मा सच होती हैं, तो वो चीज़ सही है। फिर उसके बाद हम लोग एंटर कर रहे हैं शिवलिंग की तरफ। यहाँ पे देखिए केव्स कितनी नीचे हैं, आपको सर झुका के जाना पड़ रहा है। एंड ये है मेन शिवलिंग। यहाँ पे देखो नारियल वगैरह चढ़ाया जा रहा है और सामने त्रिशूल है और उसके साथ में ही माता और शिव जी की फ़ोटो है, और यहाँ पे पंडित जी बैठे हुए हैं। उनसे ही मैंने पूछ लिया था कैसे क्या करना है, तो उन्होंने मुझे गाइड कर दिया था, वैसे ही मैं करती जा रही हूँ। और ये देखो हमारी सरस्वती माता का मंदिर आ गया है यहाँ पे, और ये सारे भगवान जी का एक एक करके सारे भगवान जी के आते जा रहे थे और हम लोग उनकी पूजा करते जा रहे थे।
क्योंकि यही एक पल होता है कि हर भगवान से कनेक्शन फील होता है। और ये नहीं कि एक भगवान ज़्यादा इंपॉर्टेंट दूसरा नहीं, सारे भगवान एक ही टाइप के होते हैं एंड उनकी पूजा करना, हर एक को मान सम्मान देना, ये हमारा काम होता है। तो वो मैं कर रही थी। यहाँ पे देखो चुन्नियाँ बांधी हुई हैं, तो इसका मतलब है कि कोई मानता के लिए बांधते होंगे, क्योंकि चुन्नी मुझे भी मिली थी। ये थोड़ा सा और ऊपर वहीं पे चढ़ के ना 1-2 सीढ़ियाँ चढ़ के, ये अंदर में माता की मूर्ति थी एंड शिव जी की मूर्ति थी, तो इसमें ऊपर चढ़ के जाना पड़ रहा था। फिर वहाँ से जाके फिर एक और अंदर गुफा में जा रहे थे हम लोग। वहाँ पे भी आप ये पिंड रखिए, शिवलिंग की पिंडियाँ रखिए एंड फिर वो अंदर जा रहे थे। ये देखो मैं ऊपर चढ़ गई, यहाँ पे कितना झुक के मुझे जाना पड़ रहा है, बिल्कुल बैक टच हो रहा था मेरा ना। और फिर अल्टीमेटली आ गई हूँ मैं, आके दर्शन करके। एंड फिर यहाँ पे और एक अंदर से गुफा थी जिसमें हम लोग गए थे। तो वो चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी कि नई नई, मतलब ये सब चीज़ें पुरानी है, नई नहीं है, बट हम लोग अब एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो हम ये अंदर चले गए थे। यहाँ पे शिव जी बैठे हुए हैं गुफा के अंदर, तो ये अच्छे से दिखा रखा है। मोस्टली शिव जी की हर जगह शिव जी पार्वती माता की फ़ोटोज़ थी, मतलब अराउंड 4-5 बार तो मैंने दिखा रखा है। ये मम्मी बैठी हुई हैं, वेट कर रही हैं। मम्मी ने अपने दर्शन कर लिया और मैं धीरे धीरे कर रही हूँ हर भगवान के आगे। तो मैं मन्नतें मांगे जा रही हूँ, मेरी मन्नतें पूरी कर दो भगवान जी। तो यही है। इसके बाद फिर सामने वाला एरिया पे जाने के लिए यहाँ से एक बाहर की साइड से आपको रास्ता था, तो हम लोग फिर अब दूसरे सामने वाली साइड पे जा रहे हैं। तो धीरे धीरे जाते हुए ये देखने कितने प्यारे हैं ये गणेश जी की फ़ोटो ना यार, बिल्कुल ऐसे हनुमान जी की देखी है हमने। और यहाँ पे हाँ, मैं गंगा जल चढ़ाना भूल गई थी, तो वो गंगा जल पंडित जी से पूछा, ये तो आगे कुछ है ही नहीं, कहाँ पे चढ़ाना है? तो उन्होंने मुझे बोला कि यहीं पे एसी पे चढ़ेगा गंगा जल। और ये देखो देखो धीरे धीरे अगर आप नोटिस करो तो पानी की बूंदें टपक रही हैं यहाँ पे ना। तो ये चीज़ है। अब यहीं से ही वापस जाके आपको दूसरी जगह पे जाना है। तो ये देखो यहाँ पे पीछे पानी बहता हुआ आ रहा है एंड इस नदी का कोई नाम था, बेगू नदी थी शायद, तो वो नदी आ रही है यहाँ पे। एंड यहाँ पे लोग बैठ के फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा रहे हैं, पानी वानी में पैर वैर धो रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। हम लोग ये मस्ती कर चुके थे और ये देखो, तो हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। ये पेड़ देखो, पेड़ों की जड़ें कितनी फैली हुई हैं हर जगह पे। हम लोग को वो सामने वो जो रेड वाला है ना, वहाँ पे जाना है, बट हन्नू माना ही नहीं, कहता नहीं मैं जाऊँगा, मेरे को देखने दो, मुझे देखने दो, पानी में खेलने दो। तो ये हन्नू पहुँच गया है खेलने के लिए। उसको लाने के लिए मुझे भी जाना पड़ा कि आजा वापस आजा, बट वो ये बच्चे हैं, पानी से प्यार है, अब इनको हम कैसे रोकें। पूरी जीन्स इन्होंने गीली कर ली है अच्छे से। ठीक है, लेट्स सी। अब फिर मैं चली गई हूँ कि चलो यार फ़ोटोज़ भी खींच दो और मैं इसको खींच के ले आती हूँ। ये देखो आप यहाँ पे आ गया है हन्नू। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि चलो चलो मेरे साथ करो, चलो आगे चलो आगे, बट उसको रोका हुआ है, चलो वीडियो बनवा लो मेरे साथ, फिर हम चलते हैं आगे। तो अब हम लोग आगे आ गए हैं, वापस आ रहे हैं कि चलो आगे हम लोग हनुमान जी की मूर्ति है वहाँ पे जाते हैं और वहाँ के दर्शन करते हैं। तो यहाँ पे ये ऐसे बने हुए हैं, इसके स्ट्रॉन्ग पिलर्स दे रखे हैं ताकि ये यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ से आते हुए हम लोग आगे जा रहे हैं धीरे 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 करते करते। यहाँ से आगे जाके टक्कर पे जाके पुल बना हुआ है, जिस ब्रिज के क्रॉस करके आप सामने वाली साइड पे पहुँचोगे। ये देखो हनुमान जी की मूर्ति है, यही मैं आप लोग को दिखाना चाह रही हूँ। यही मेन तपकेश्वर मंदिर का सामने से आप देखोगे तो कहीं पे भी तो ये मेन मूर्ति दिखती है और यही बहुत अट्रैक्शन होता है। यहाँ पे देखो डॉगीज पीछे बढ़ गए हैं हन्नू के। हन्नू को तो बहुत प्यार करते हैं, जब भी देखो दिखता है ऐसा लगता है उनका भाई बहन मिल गया हो। और वो देखो छोड़ ही नहीं रहा था हन्नू को, हन्नू भागते हुए आया है, बड़ी मुश्किल से उसको छोड़वाया है। ये देखो हनुमान जी की मूर्ति, विघ्न संकट हरण हनुमान जी हमारे खड़े हुए हैं। और यहाँ पे देखो ये अच्छे से कपड़े लगा रखे हैं और बहुत अच्छी लुक आ रही है यहाँ से। ये देखो कितनी, मतलब ये चट्टानों के बीच में बना हुआ है गाइस, ये कितना अचंभे की बात है यार। पहले अपने आप ये मतलब इतने पुराने बने हुए हैं, स्टिल अभी तक सही हैं, मतलब कुछ तो नेचुरल सुपर पावर्स हैं यहाँ पे ना, मतलब ये चीज़ें। और ये देखो ये केव्स बनाई नहीं गई हैं, ओरिजिनली केव्स हैं, उसी के वहाँ पे मूर्तियाँ लगाई गई हैं। अभी हम ब्रिज क्रॉस करके इस साइड पे आ गए। यहाँ पे सबसे पहले गणेश जी मिले हमें, हमारे विघ्नहर्ता ये मिले हैं हमें। हे गणेश जी सबके विघ्न हरो, संकट हरो, कलेश काटो, सबकी लाइफ में खुशियाँ भर दो, हो जाए तो ये ऐसा कर दो सबके लिए।
यही है लाइफ। फिर आगे बढ़ते, यहाँ पे लाइन वाइज सारे भगवान हैं, आप देखते जाओ। विष्णु जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, हरे हनुमान जी हैं। तो सबको ही हम सबका ही आशीर्वाद लेते हुए, सबको ही हाथ जोड़ते हुए, नमन करते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। एंड ये फिर आ जाती है गुफा। अब यहाँ से एक गुफा के अंदर आपको एंटर करना था। तो अब यहाँ पे देखो वैष्णो देवी की गुफा के टाइप में गुफा है। एंड यहाँ पे हन्नू अकेला जाने से डर रहा था, तो फिर आई लाइक कि चल मैं चलती हूँ पहले, क्योंकि बिल्कुल वैष्णो देवी की गुफा की तरह गुफा ही थी ये ना। तो अब हमने चलना शुरू कर दिया, हन्नू ने देख लिया है, तो अब धीरे धीरे मैं चल रही हूँ। मेरे पीछे पीछे वो आ रहा है, देखो कितनी नैरो है, बिल्कुल वैसी ही गुफा लग रही है, वैष्णो देवी टाइप में ही कि जैसे गुफा है ना वैसी ही गुफा लग रही है। और हनु देखो मैं आगे चल रही हूँ तब भी ना उसको डर लग रहा है, वो पापा के पास ही, पापा आओ आओ आओ, तब वो जाके देखो इसमें ना नीचे घुटनों पे बैठ के आगे चलना पड़ रहा था कि झुक के आगे चल रहे हैं। देखो ऐसे पूरा, मेरे को तो पुलवा बैठ के ही निकल के अंदर घुसी हूँ मैं। फिर यहाँ पे ये हमारी वैष्णो देवी की माता की मूर्ति, जैसे हम लोग की वहाँ पे वैष्णो देवी में वैसे ही है। यहाँ पे देखो कितनी चुन्नियाँ बंधी हुई हैं, काली माता है, भैरव बाबा है। दर्शन करके हम आ गए हैं, क्योंकि पंडित जी ने मना कर दिया था अंदर कैमरा चलाना बना है, तो हम लोग ने हटा दिया था। और यहाँ पे देखो मैं बाहर आ गई हूँ वही मूर्ति के सामने, जिसकी दर्शन करने के लिए मैं इतनी दूर से वेट कर रही थी, तो इतनी देर से वेट कर रही थी स्पेसिफिकली। तो बट अब यहाँ पे आके मैंने इनके साथ वीडियो भी बनवा ली है, ताकि जब भी मैं घर पे बैठूं और याद करूं तो मैं इनको देख के, हनुमान जी प्लीज़ संकट हरो हमारे, और संकट मोचन कहा जाता है इन्हें। और यही देखो कितनी विशाल मूर्ति है, इतनी विशाल मूर्ति भगवान। ये ना आपने शिमला में जाको टेम्पल देखा है, वहाँ पे भी बहुत बड़ी मूर्ति है ऐसी। वहाँ ऊपर चढ़ के फिर और थोड़ा सा मंदिर था जहाँ हन्नू और मैं ही गए थे, राहुल नहीं गए थे। एंड यही सारे भगवान जी फिर से, मतलब सारे ही भगवान जी उस ऊपर एरिया में थे। एंड वहाँ पे सबको हाथ जोड़ के हम लोग अंदर नहीं जा पा रहे थे, बाहर बाहर से यहीं से ही दर्शन कर रहे थे। फिर हम लोग आ गए थे नीचे ना, प्रसाद लेके नीचे उतर आए थे। फिर यहाँ पे ऊपर जाके, यहाँ पे भी कुछ था, हाँ यहाँ पे भी ऊपर जाके हम लोग देख रहे थे कि क्या है, कुछ मंदिर वंदिर है। तो हन्नू और मैं चलते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं क्या है। फिर हाँ यहाँ से फिर हम वापसी हो रहे थे। ये देखो कितना अच्छे से केव्स हैं, देखो कितनी पैनी पैनी, देखो देख रहे हो ना आप, कितना नेचुरल लग रहा है। और यहाँ कबूतर कबूतरी बैठे हैं, कुटरगू कर रहे हैं। और ये देखो हमारा शिकारी जंगली डाकू डॉगी, और ये मस्ती कर रहे हैं। देखो ये जोड़ा कहाँ का आया होगा, कितना लकी होगा जो ये यहाँ पे है। और यहाँ पे देखो ये ब्रिज कनेक्ट करता है बेसिकली उस साइड को इस साइड। वहाँ पे मैं खड़ी थी एंड यहाँ पे हम फोटोज़ वगैरह ले रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। एंड फिर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये हो गया मेरा पूरा तपकेश्वर मंदिर का कवर। ऑलमोस्ट एवरी अदर सेक्शन मैंने कवर कर लिया था। यहाँ का हर एक सेक्शन को मैंने बहुत डिटेल में आपको दिखाया है। आप घर बैठे हो ना, तो आप ये देखोगे वीडियो तो आपको लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ मिस किया है। हर एक सेक्शन बहुत अच्छे से राहुल ने शूट किया है और मैंने एक्सप्लेन किया है। तो यही क्या कहते हैं, देहरादून की में मेन मंदिर, प्राचीन मंदिर तपकेश्वर मंदिर है, जिसका ओवरऑल मैंने आपको आज दिखाया है, आपको व्यू दिया है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिफ्ट के लिए, लिफ्ट से भी आप जा सकते हो। जैसे सीढ़ियाँ हैं ना, तो कुछ सीढ़ियाँ आप नहीं चलोगे तो आप लिफ्ट से भी जा सकते हो, तो वो 20 रुपीज़ का आप दे के लिफ्ट से जा सकते हो। अदरवाइज़ आप पैदल जाके भी जा सकते हो, तो इट्स गुड। तो यहाँ पे आगे ही चल के ना बाहर निकलते पार्किंग की साइड में, वहाँ पे बहुत बड़ा ना एक गार्डन टाइप में बना रखा था, जिसके कोई चार्जेस नहीं थे, आप वहाँ बैठ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, डू सब्सक्राइब माई चैनल।